मेरे ख्याल में। चलिए अगला सवाल लेते हैं फटाफट। और दूसरा सवाल हमारे साथ पूछ रहे हैं कौशिक दास कोलकाता से। कौशिक जी नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार जी। मेरा जो सवाल है, मैंने इरीडा का शेयर 70 शेयर्स दिया 296 के भाव पे। मेरा लॉन्ग टर्म का मोटिव है, तो मुझे ये शेयर होल्ड करना चाहिए या अभी सेल कर देना चाहिए, थोड़ा बताएं। लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, 296 पे लिया और आज तो 260 पे है। माने जी लॉन्ग टर्म के लिए अगर इरेडा कोई चूज करता है तो क्या वो इस प्राइस पे सही एंट्री होती है? देखिए, जो हमने ब्रेकआउट देखा था मेरे ख्याल से करीब 2 हफ्ते पहले, जब 200-210 का रेंज ब्रीच हुआ था, उसके टारगेट अचीव हो चुके हैं। 310 के आसपास के टारगेट आते थे, वो ऑलमोस्ट अचीव हुए, एग्जैक्टली 310 का हाई बनाया है। अब वहां पर हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, लेकिन अभी भी प्रॉफिट बुकिंग 10 डे मूविंग एवरेज के नीचे नहीं गई है। मेरे ख्याल से चांस लीजिए, बने रहिए स्टॉक में, क्योंकि जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो अभी पॉजिटिव लगता है। स्टॉप लॉस थोड़ा आपको डीप लगाना पड़ेगा 230 रुपए के नीचे, लेकिन पोजीशन में बने रहिए। उम्मीद करिए कि अगर 10 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेगा तो 300 को ब्रेक करके 335-350 की रेंज में जाने की कोशिश करेगा स्टॉक। ओके, तो ये राय बन रही है इरेडा पे। अगले 2 शेयर भसीन साहब एक साथ में पूछ रहा हूं। एक तो इंडिया सीमेंट का नंबर्स थोड़े से कमजोर आए हैं, मार्जिन भी इसका डिप किया है, और दूसरा है त्रिवेणी इंजीनियरिंग, इसके भी नंबर कमजोर दिख रहे हैं, मुनाफे पर प्रेशर है, और हालांकि मार्जिन थोड़ा सा इंप्रूव जरूर किया है। इंडिया सीमेंट और त्रिवेणी इंजीनियरिंग एक साथ दोनों पर आ दीजिए सर। इंडिया सीमेंट में आप अगर चाहें तो निकल सकते हैं और गो इनटू अल्ट्राटेक और एसीसी अंबुजा मेरे दोनों टॉप लार्ज कैप बिक्स है। इनफैक्ट अल्ट्राटेक सबसे बढ़िया है, क्योंकि अल्ट्राटेक जैसा प्लेन ही 140 मिलियन टन की कैपेसिटी है। कन्वर्ट इंडिया सीमेंट इनटू अल्ट्राटेक। दूसरा आपने त्रिवेणी इंजीनियरिंग का है, देखिए त्रिवेणी इंजीनियरिंग के 2 बिजनेस हैं, एक ये और एक शुगर का। शुगर का बिजनेस बहुत बढ़िया कर रहा है और इंजीनियरिंग में भी दे हैव बीन मार्केट लीडर। स्टॉक का भाव काफी बढ़ चुका है, लेकिन कैपेक्स में अभी भी ये बहुत बढ़िया प्ले है। मेरे को अभी भी लगता है दैट दिस इज वन ऑफ द वेरी वेल मैनेज्ड कंपनीज, जो ये दोनों त्रिवेणी के ग्रुप कंपनीज हैं, और आपको डिक्लाइन पे लेना चाहिए। लेकिन यहाँ मेरा प्रेफर्ड पिक होएगा लार्सन एंड टूब्रो। ये करेक्शन जो लार्सन के रिजल्ट में आया है वो एल&टी में बाइंग अपॉर्चुनिटी है। लीजिए, त्रिवेणी से निकल जाइए, एल&टी उसमें आप चले जाइए, और इंडिया सीमेंट से निकल के अल्ट्राटेक वो पसंद है भसीन साहब को। भसीन साहब बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए। कुशल बताइए। बिल्कुल सर, तो यहाँ पर सिनेरियो अब ऐसा बनता हुआ नजर आ रहा है कि हो सकता है कि जो 1 साल पहले याचिका दर्ज की गई थी वोडाफोन आइडिया के जो सीनियर एडवोकेट हैं हरीश साल्वे साहब से सितंबर 2023 में, कि भाई आप एजीआर को लेकर जो कैलकुलेशन डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन पहले कर चुका है उसको लेकर आगे चलकर वापस से रिकैलकुलेशन को लेकर वो एक अर्जेंट प्ली है, अब ये सामने आता हुआ दिख रहा है। तो इसको लेकर सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे जी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है, एंड यहाँ पर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्होंने संकेत दिया है कि इस मामले को अब ये सूचीबद्ध करने के लिए, यानी कि लिस्ट करने के लिए जल्द से जल्द सोचते हुए नजर आएंगे। तो और अगर ऐसा हो जाता है तो संभावित कैलकुलेशन के लिहाज से आप देखिए तो अभी FY24 के अंत तक काफी सारी रिपोर्ट्स कह रही है करीबन 70,300 करोड़ रुपए का एजीआर बकाया अभी वोडाफोन आइडिया के ऊपर बनता है। तो वो अगर रिकैलकुलेशन होती है तो एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पर एजीआर बकाया 30 से 35 हजार करोड़ से कम हो सकता है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर एक सब्सटेंशियल बेनिफिट आगे चलकर वोडाफोन आइडिया को मिल सकता है अगर ये चीज हो जाती है। हालांकि अगर आपको केस की हिस्ट्री बताऊं तो 2005 से ही यहाँ पर एजीआर की जो परिभाषा है उसको लेकर टेलीकॉम कंपनियां और सरकार यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के बीच मतभेद लगातार जारी था। और आपको पता है कि अक्टूबर 2019 में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने गैर कोर जो रेवेन्यू है यानी कि नॉन कोर रेवेन्यू जो है उसको भी एजीआर कैलकुलेशन का हिस्सा बनाने के लिए कह दिया गया था, जो कि एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन था टेलीकॉम कंपनियां और साथ ही सरकार के बीच में। उसके हिसाब से जितना अमाउंट बनता है डीओटी ने करीबन 58,254 करोड़ रुपए का एजीआर बकाया मांगा था वोडाफोन आइडिया से, और तमाम टेलीकॉम कंपनियों को सितंबर 2020 में कोर्ट ने 10 साल में ये बकाया चुकाने के लिए कहा था। पर उसके बाद जुलाई 2021
2021 में टेलीकॉम कंपनी ने फिर से याचिका दायर की कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से एजीआर कैलकुलेट करने में एक अरिथमेटिकल एरर हो गया है। तो इसेंशियली वो लोग ये कहना चाह रहे थे कि आप एजीआर की जो कैलकुलेशन है वापस से करें, बट इसको ये चीज जो है इस चीज पर खारिज कर दिया टेलीकॉम कंपनियों की जो अर्जी थी सुप्रीम कोर्ट ने। तो ऑफकोर्स उस हिसाब से अब देखना है कि यहाँ पर ये जो फ्रेश याचिका पिछले साल दायर की गई थी वोडाफोन आइडिया की तरफ से, इसको सुप्रीम कोर्ट कब लिस्टिंग में लाता है, क्या फाइनल डेट आती है और आगे चलकर इस पर क्या फैसला लिया जाता है, ये अब एक वापस से नई स्टोरी बिल्डअप होती हुई दिख रही है टेलीकॉम कंपनी के लिए। और अगर ऐसा होता है तो ऑफकोर्स भारतीय एयरटेल को भी जो है डिसीजन रिवर्स होने से या फिर कैलकुलेशन चेंज होने से उनको भी फायदा मिल सकता है। तो सारी टेलीकॉम कंपनीज को इसका फायदा मिलने वाला है एंड ऑफ कोर्स वोडाफोन को तो बड़ा रिलीफ हो ही सकता है। जो आज सुबह हम बात भी कर रहे थे अनिल जी के टारगेट्स भी वोडाफोन पर